से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताते जाऊं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक वर्ड ग्रीक है और जिसका मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। वो थ्योरी जो स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताए, उनके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के बुनियाद पर हम उसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट था कि गैसेस के लिए कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में गैप डिस्टेंस ज्यादा होता है और उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, इजीली कंप्रेस होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट ये था कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली क्या कहते हैं ट्रेवल करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, रेंडमली उनका डायरेक्शन होता है और मीन फ्री पाथ को फॉलो करते हैं। माना मॉलिक्यूल आपस में टकरा कर जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो मीन फ्री पाथ है। थर्ड नंबर पॉइंट ये था कि मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वो इलास्टिक कोलिजन होता है, ना एनर्जी लूज ना एनर्जी गेन होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट के गैसेस में प्रेशर भी क्रिएट होता है जब वो आपस में कोलाइड करते हैं या वो साइड्स में जिस कंटेनर सिलेंडर में रखे हुए हैं उनसे टकराएं। उसके बाद 5 नंबर ये था कि गैसेस के जो आइडियल गैसेस हैं उनके अंदर ना अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना रिपल्सिव फोर्स होता है। आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करते, जैसे कि रियल गैसेस है ना, जो भी गैसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सब रियल है, वो अट्रैक्ट भी करते हैं, कोलाइड में वो अपने तरफ खींच कर अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल दूर भी जाते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। मगर आइडियल गैसेस वो हैं जो ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं ना एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लास्ट पॉइंट गैसेस का ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/2 mv²। एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी करके पुकारते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ हाइट पोटेंशियल एनर्जी। और गैस के मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी होती है बेटा? वो है काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगर आप आएंगे तो KMT फॉर लिक्विड होगा, उसमें लिखा हुआ है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, गुलदस्ता, और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस गैसेस से कम सॉलिड से ज्यादा होता है और ड्यू टू गैप बिटवीन मॉलिक्यूल लिक्विड्स को अपना ओन शेप नहीं होता, जिस चीज में रखेंगे उसी का शेप एडॉप्ट कर लेगा। अगर आप पानी क्या कहते हैं किसी जग में रख रहे हो, जग का शेप वो एडॉप्ट करेगा, अगर हम गिलास में रखेंगे गिलास का शेप एडॉप्ट करेगा। मगर वो डिस्टेंस कम है मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से इसको अपना वॉल्यूम है। यूं समझो कि एक जग जितना पानी आप गिलास में नहीं भर सकते, क्योंकि गिलास का और जग का वॉल्यूम डिफरेंट होता है, उतना ही पानी आप रख सकते हो। उसके बाद है KMT ऑफ सॉलिड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर सॉलिड्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से के सॉलिड मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनके बीच में डिस्टेंस ना होने के बराबर है। माना डिस्टेंस है, गैप है, मगर वो डिस्टेंस गैप बिल्कुल कम है। और ड्यू टू वेरी क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड्स को अपना शेप भी है और सॉलिड्स को अपना वॉल्यूम भी है बेटा। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बेटा बिहेवियर ऑफ गैसेस। मीन्स गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, जिसमें आप नंबर 1 पढ़ेंगे डिफ्यूजन, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे बेटा? डिफ्यूजिबिलिटी। सेकंड हम पढ़ेंगे इफ्यूजन, इस प्रॉपर्टी को इफ्यूजिबिलिटी। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? कंप्रेशन, प्रॉपर्टी का नाम कंप्रेसिबिलिटी। फोर्थ हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंसिबिलिटी। 5 नंबर हमें प्रेशर ऑफ गैसेस पढ़ना होगा।
डिफ्यूजन और इफ्यूजन बुक में एक ही पैराग्राफ में है, कंप्रेशन एक्सपेंशन एक जगह पर है। डिफ्यूजन क्या है? द मिक्सचर ऑफ गैसेज विथ ईच अदर, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल विथ ईच अदर, movement of gases from high density to low density, high concentration to low concentration, intermingling of gases is called diffusion. गैसेस का आपस में मिक्स हो जाना, गैसेस का फैल जाना, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले लो मॉलिक्यूलर मास वालों के साथ मिक्स हो जाना, इंटरमाइंगल हो जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। हम परफ्यूम यूज करते हैं, खुशबूदार चीजें, हम सेंट यूज करते हैं, अतर यूज करते हैं, तो बेटा इनकी खुशबू पूरे कमरे में जो फैलती है, क्योंकि पूरे कमरे के अंदर एयर गैस मौजूद है और फ्रेग्रेंस जो है उस एयर के साथ मिक्स होकर पूरे कमरे के अंदर जो स्प्रेड होता है, हम उसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन में जब कोई गैस स्प्रेड होता है तो उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज, फैल जाना। उसके बाद अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन का अपोजिट क्या है? हम कहेंगे इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टिनी होल। एक टायर पंक्चर होता है, जहां पर टायर पंक्चर हो वहां से गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करें, उन्हें हम इफ्यूज कहते हैं, और बाहर निकलकर वो फैल जाएं, हम उसे डिफ्यूज कहते हैं। कहने का मतलब है डिफ्यूजन और इफ्यूजन एक ही वक्त पर होता है। हम परफ्यूम यूज करते हैं, कोई सेंट जब हम दबाते हैं, उनमें से जो सेंट परफ्यूम अतर निकलता है वो इफ्यूज हो रहा है, और निकलकर उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाए, वो डिफ्यूज करके पुकारते हैं। इफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और डिफ्यूजन में गैस का मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम और उनका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा। बुक आप लोगों के सामने होगा बेटा, आप बुक लाइन टू लाइन जाओगे तो आपको ये चीजें वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट पैरा में अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट पैरा में आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस में क्या मिलेगा? कंप्रेशन और एक्सपेंशन करके हम पुकारते हैं। आमतौर पर कंप्रेशन जो है, आप इसे डिफाइन करो तो द प्रोसेस in which pressure is applied to decrease the volume of gases। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैसेस को कंप्रेस करके उनके वॉल्यूम को कम किया जाए, प्रेशर अप्लाई करके, दबाव अप्लाई करके उनके वॉल्यूम को डिक्रीज की जाए, कंप्रेशन। प्रॉपर्टी का नाम है कंप्रेसिबिलिटी, उसका अपोजिट है एक्सपेंशन। प्रॉपर्टी का नाम है एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। फिलिंग ऑफ एयर इन टायर, किसी भी गाड़ी के टायर में जो हम एयर फिल करते हैं वो कंप्रेशन का एग्जांपल है। हम सीएनजी पंप पर जाते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, हम गाड़ी के सिलेंडर में गैस भराते हैं, वो भी कंप्रेशन का एग्जांपल है। अब कोई टायर पंक्चर हो जाए, कोई सीएनजी क्या कहते हैं सिलेंडर लीक हो जाए, ये एग्जांपल्स हैं एक्सपेंशन के, क्योंकि जब टायर पंक्चर होता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल निकलकर फैल जाते हैं, बना उनके वॉल्यूम क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यूं समझो कि डिफ्यूजन फॉलो करता है एक्सपेंशन प्रोसेस को, दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दोनों में गैसेस का प्रेशर कम होता है। और इफ्यूजन जो है वो कंप्रेशन प्रोसेस को फॉलो करता है, क्योंकि फ्रॉम टिनी होल, एक जगह में से लाखों करोड़ों बिलियन मॉलिक्यूल निकलने की कोशिश करें, हम उसे इफ्यूज कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल आपस में करीब आकर कंप्रेस होकर बाहर रश आउट होने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंसिबिलिटी की बात करें तो दोनों में जिक्र किसका होता है? दोनों में जिक्र होता है वॉल्यूम का। फुल तवज्जो करना बेटा, वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम ज्यादा हो जाना, कम होना कंप्रेसिबिलिटी, ज्यादा हो जाना एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंशन। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? आप कहेंगे कि सर m⁻³ मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का नॉन एसआई यूनिट क्या हमने पढ़ा? डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का हमने दूसरा नॉन एसआई यूनिट पढ़ा सेंटीमीटर क्यूब। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एक डीएम क्यूब या वॉल्यूम कितने के बराबर है? हम कहते हैं 22.4 डीएम क्यूब के बराबर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 22.4 को
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 बनेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मीटर क्यूब क्या है, 22.4 को डिवाइड करेंगे 100 से तो बेटा बन जाएगा 0.0224 बनेगा। याद रखें कि 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अगर सवाल आए कि 1 dm क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर है, आप कहोगे कि सर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है। सेकेंड, कंप्रेसिबिलिटी वाले लास्ट पैरा में जाओ तो वहां पर ये लिखा होगा कि 1 dm क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर है। नॉर्मल हम अपनी मुआशरे में, सोसाइटी में जो हम वॉल्यूम यूज करते हैं वो लीटर यूज करते हैं। पेट्रोल का 1 लीटर, मिल्क का 1 लीटर। अब वो लीटर थोड़ा फेमस वर्ड है जो आप और हम जानते हैं, मगर जब आप केमिस्ट्री में डीप जाओगे तो आपको डेसीमीटर क्यूब मिलेगा। 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। इथिकली अगर बात करें बेटा तो 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के भी बराबर होता है। किलोग्राम थोड़ा ज्यादा होता है, मगर वेट के हिसाब से तकरीबन आपस में बराबर होते हैं। और किलोग्राम हम मास के लिए यूज करते हैं, और लीटर जो है स्पेशली हम फॉर गैसेस, फॉर लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं। तो बात कर रहे थे वॉल्यूम की, तो 1 डीएम क्यूब 1 लीटर, 1 डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डीएम क्यूब 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ये एसटीपी की वैल्यूज चैप्टर 1 में भी हमने पढ़े हुए हैं, अभी भी रिपीट कर रहे हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। डिफ्यूजन माने स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन मींस escape of gas molecule from a tiny hole, compression means applying pressure to decrease volume of gases, expansion applying pressure to increase the volume of gases, और वॉल्यूम एक्सपेंशन में इंक्रीज होती है और क्या कहते हैं कंप्रेशन में क्या डिक्रीज। उसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी है बेटा वो है प्रेशर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ गैसेस को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर के फर्स्ट 2 लाइंस को रीड करें। वहां पर लिखा हुआ है कि ये सुनकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारे ऊपर नेचुरली तौर पर प्रेशर का एक ब्लैंकेट बिछाया हुआ है। ब्लैंकेट माना कंबल। हमारे ऊपर नेचुरल कितना प्रेशर है, आप कहोगे कि सर 1 atm प्रेशर है। उसी 1 atm प्रेशर की वजह से एयर के जरिए हम सांस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। सो 1 atm प्रेशर जो हमारे बॉडी के ऊपर नेचुरली अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अगर डिटेल में मैं आपको बता दूं तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। The force pushing per unit area is called pressure. प्रेशर का SI यूनिट क्या है, F न्यूटन A मीटर स्क्वायर, ये नंबर 1 यूनिट है। प्रेशर के ऊपर सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने काम किया था, पास्कल। ये सेकेंड SI यूनिट है प्रेशर का। अगर हम इसको देखें तो प्रेशर बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एरिया वाला मीटर स्क्वायर, मीटर में 1 मीटर चला गया, बाकी क्या बचा, किलोग्राम अपॉन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये हुआ 3rd SI यूनिट। माना 3 SI यूनिट्स है। डायमेंशन आप लोगों को निकालना आता होगा, डायमेंशन फिजिक्स से। फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम माना मास, एम माना मीटर, ठीक है। मीटर का क्या होगा, लेंथ L माइनस आप ऊपर लेकर आ रहे हो, सेकेंड है टाइम, तो क्या होगा T इनवर्स स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या है, M L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। इसी तरीके से SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल।
केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका क्या है, एसआई यूनिट है। उसके बाद बेटा बात करते हैं नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर की। ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर सकते हो जब तक मैं नॉन एसआई यूनिट्स के बारे में बात करूं। बॉयज आप लोग भी फुली तवज्जो। नॉन एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर की अगर बात करें बेटा, तो नॉन एसआई यूनिट्स बहुत हैं, जिनमें नंबर 1 एटीएम, फुल फॉर्म क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर, ये यूनिट है प्रेशर का। नंबर सेकंड क्या है बेटा, टॉर, और ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका पूरा नाम है टारकोली। पास्कल ने सबसे पहले काम किया था, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एसआई यूनिट। टारकोली बाद में प्रेशर पर वर्क किया, इट इज कंसीडर्ड एज नॉन एसआई यूनिट। थर्ड यूनिट जो है पीएसआई, डियर स्टूडेंट, पीएसआई स्टैंड्स फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। पीएसआई की एक और निशानी भी है, एल बी स्क्वायर अपान आई एन स्क्वायर, इसको आप पाउंड पर स्क्वायर इंचेस कह सकते हो। फोर्थ नॉन एसआई यूनिट है टन। वैसे टन मास का यूनिट है कि एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, वो एक अलग चीज है, यहाँ पर टन प्रेशर है बेटा। इसी तरीके से आगे जाएं तो फिफ्थ यूनिट है एम एम ऑफ एच जी, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद है सी एम ऑफ एच जी, मतलब सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एटीएम कितने के बराबर है, 1 एटीएम वैल्यू है। टॉर में 760 टॉर है। पीएसआई में कितना है, 14.7 है। और टन में कितने बेटा, 20 टन है। इसी तरीके से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितना है, 760 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कितना है, 76 सेंटीमीटर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ये सारे वैल्यू आपस में क्या है बेटा, बराबर है। मतलब कहने का कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सी लेवल, साहिली समंदर, माना आप समंदर के करीब खड़े हो जाएं, आप प्रेशर टेम्परेचर को देखें तो उस टेम्परेचर पर हमारे बॉडी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है 180 है, या 760 टॉर, या 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेज, या 20 टन, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, तो आप कहोगे कि सर प्रेशर इज मेजर्ड बाय, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बैरोमीटर। आइसोबैरिक प्रोसेस सुना होगा आप लोगों ने, बैरो इज अ ग्रीक वर्ड, मींस प्रेशर। सो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट जिससे प्रेशर मेजर करते हैं। उसके बाद बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर। एक तूफान है, पानी का प्रेशर है, या कोई और गैसेस का प्रेशर है, वेदर का प्रेशर है, बैरोमीटर। हमारे बॉडी के अंदर लिवर के प्रेशर, ब्लड का प्रेशर, एक्सक्रीटरी का प्रेशर, उसके बाद वास्कुलर सिस्टम जो भी बॉडी में चल रहे हैं, मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर सिस्टम्स के प्रेशर को मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट भी है बेटा, ये हमारे बुक में भी है, गेज। आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉप वॉच की तरह होता है। जब गाड़ी के टायर में हम एयर फिल करते हैं तो वो एयर फिलर जो होता है वो एक स्टॉप वॉच की तरह एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है और उससे अंदाजा लगाकर बताता है कि टायर का एयर सही है या कम है या ज्यादा है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, गेज के नाम से हम पहचानते हैं। सो प्रेशर ऑफ एयर इन टायर गेज के जरिए मेजर करते हैं। बैरोमीटर नॉर्मल प्रेशर, मैनोमीटर इंटरनल प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होंगे वो ना एसआई यूनिट में होंगे ना नॉन एसआई यूनिट्स में होंगे। हमारे पास जितने भी अपकमिंग प्रॉब्लम्स आएंगे
टॉपिक्स आएंगे, उसमें आपको एटीएम को टार में कन्वर्ट करना होगा या टार को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा। सो कुछ आपको हिंट्स में दे रहा हूं। बुक ओपन करें, मैं आपको पेज नंबर बता दूं बेटा। पेज नंबर है 33, 34। इनको आप डिटेल में रीड कर लेना। ये सारे वैल्यूज जो मैंने आप लोगों को बताए वो वहां पर भी मौजूद है। एक दो पॉइंट्स जो आपको बताने हैं वो ये है कि प्रेशर, टोटल प्रेशर इन टायर कितना है। बुक में लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल टायर जब हम लेते हैं गाड़ी के लिए तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 28 psi होता है। ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, 28 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है। और नॉर्मल प्रेशर psi में कितना है, 14.7 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। माना एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर टायर के जो टायर है उसके अंदर एयर का प्रेशर कितना होना चाहिए, आप दोनों को करोगे ऐड तो ये बन जाएगा 42.7 psi। सो 42.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस टोटल प्रेशर होना चाहिए टायर के अंदर। अब आप गाड़ी पर, जैसे कि एक बाइक है, हम 4-3 बंदे बैठते हैं तो जितना ज्यादा उस पर लोड रखेंगे वो एयर का प्रेशर उतना ज्यादा होना चाहिए। मींस 42.7 psi वो नॉर्मल टोटल प्रेशर है जो एक गाड़ी के टायर में होना चाहिए। हम बात कर रहे थे एटीएम को टार में और टायर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करें। मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूं बेटा। फ्रॉम एटीएम प्रेशर तो टार प्रेशर, अगर एटीएम को टार में कन्वर्ट करोगे मतलब कि एटीएम का वैल्यू गिवन है और टार प्रेशर में आप मालूम करोगे तो डियर स्टूडेंट आपको 760 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अगर टार में वैल्यू गिवन है फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्रेशर इन टार इन एटीएम, अगर आप प्रेशर का वैल्यू एटीएम में मालूम करना चाहते हो तो माय डियर स्टूडेंट आपको डिवाइड करना होगा 760 से। आप ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रख लो, बाकी वो वैल्यूज कोई भी हो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉब्लम्स में जब भी प्रेशर आए, एक प्रेशर है कोई मसला नहीं है, अगर प्रेशर की 2 वैल्यूज हैं तो वो एक ही यूनिट में होने चाहिए। अगर एक टार में एक एटीएम में तो या तो दोनों को टार में कन्वर्ट करो या दोनों को एटीएम में कन्वर्ट करो। एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए आप 760 से डिवाइड करोगे और टार में लाने के लिए 760 से क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। आगे चलते, जिसे नोट करना है नोट करें, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं। शाबाश बॉयज, आप भी थोड़ा एक्टिव रहो। सर जी जी, टोटल प्रेशर इन टायर वाला, टोटल प्रेशर इन टायर बेटा 42.7 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस है। एक टायर जो आप खरीदते हो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो 28 psi। हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो माहौल का प्रेशर है वो है 14.7 psi। माना टायर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, बाहर वाला प्रेशर इंटरनल प्रेशर बराबर, मींस 14.7 प्लस 28 तो जवाब आया 42.7 psi। अगर आपके पास बुक ओपन है तो पेज नंबर 33 सेकेंड पैराग्राफ प्रेशर वाला, उसके लास्ट 2 लाइंस में आप जाओ, ये पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है बेटा। अब बात करते हैं गैस लॉज के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 इजी है और ये थोड़ा सा सिंपल आपको इस वजह से लगेगा कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्ट फार्मूला एक है, मगर चैप्टर नंबर 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा मुंझा हुआ इस वजह से है कि उसमें एक टॉपिक के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं,
जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर मुश्किल नहीं है बेटा। आप बार बार ट्राई, बार बार प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर नंबर 1 आपके हाथ से नहीं जाएगा। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट कब है? कल है। सो आप फुली मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, मैथमेटिकली प्रिपेयर होकर आओगे। बात करते हैं गैस लॉज का। गैस लॉज, व्हाट आर गैस लॉज? वो लॉ जो गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें। गैसेस में कितनी प्रॉपर्टीज होती है? 4। नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 नंबर ऑफ मोल्स। इन चारों का गैसेस के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल कम ज्यादा करने से क्या कहते हैं, गैसेस के ऊपर फर्क पड़ता है। अब गैस लॉज कौन से? माय डियर स्टूडेंट, हम एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एंट्री के हिसाब से मुझे पढ़ाना होगा। यहाँ पर इक्वेशंस ड्राइव नहीं करने होंगे, आपको जस्ट डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन ड्राइव करना होगा। टाइम करो तो 10 मिनट, ठीक है। आप लाइन खींचेंगे, एक साइड पर लिखे बॉयल्स लॉ, दूसरे आप साइड पर लिखे चार्ल्स लॉ, और तीसरे साइड पर क्या लिखे बेटा? एवोगैड्रोस लॉ। आप लाइन दे दें। आपको एक सिंपल मैं मेथड बता रहा हूं कि ये 3 टॉपिक्स हैं, आपको यकदम याद हो सकते हैं। बॉयल्स लॉ 1660 में दिया गया। चार्ल्स लॉ कब दिया गया? 1787 में। एवोगैड्रोस लॉ कब दिया गया? 1811 में। बॉयल्स लॉ follows isothermal process। आइसो माना सेम, थर्मल टेम्परेचर, मींस बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। और चार्ल्स लॉ फॉलोज आइसोबैरिक प्रोसेस, माना चार्ल्स लॉ में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट। और एवोगैड्रोस लॉ दोनों को फॉलो करता है, आइसोबैरिक एज वेल एज आइसो थर्मल प्रोसेस। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। बॉयल्स लॉ जो है ये हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप देता है। नॉन लीनियर माना इनवर्स रिलेशनशिप देता है। किन के बीच में? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। चार्ल्स और एवोगैड्रोस लॉ जो है ये दोनों डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप देते हैं। किसके बीच में? चार्ल्स लॉ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एवोगैड्रोस लॉ बिटवीन वॉल्यूम एंड मोल, जहां वॉल्यूम आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप बॉयल्स लॉ को कैसे लिखोगे? कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ प्रेशर। आप चार्ल्स लॉ में क्या लिखोगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर। आप एवोगैड्रोस लॉ में क्या लिखोगे? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स। फाइनल इक्वेशन बॉयल्स लॉ का क्या है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ में क्या है? फाइनल इक्वेशन V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2। हम एवोगैड्रोस लॉ का फाइनल इक्वेशन नहीं लिखते, इसका फाइनल इक्वेशन होना चाहिए V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, मगर बुक में उसका इक्वेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें तो बॉयल साइंटिस्ट ने जे शेप्ड ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट किया। इसने उस जे शेप ट्यूब के अंदर क्या रखा? मरकरी रखा, और मरकरी के जरिए अंदाजा लगाया कि हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है। एक जनरल एग्जांपल है बेटा, आप सिलेंडर में गैस फिल कराते हो, कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैसेस का वॉल्यूम कम होता है। अप्लाई प्रेशर माना प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा।
अब अगर बात करें ग्राफ की, तो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम बिटवीन टोटल प्रेशर के बीच में जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम है पैराबोलिक कर्व। ये ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में कौन सा कर्व होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में हो और उन दो वेरिएबल आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। माना पैराबोलिक कर्व वो कर्व होता है, वॉल्यूम बढ़ाओ तो प्रेशर कम हो, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो। एक और पॉइंट भी है बेटा, आप ग्राफ से नीचे जाओगे कि अगर वॉल्यूम और इनवर्स प्रेशर 1/, प्रेशर के बीच में आप निकालोगे तो बुक में लिखा हुआ है कि अब जो ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। डिफरेंट में तो ठीक है। आगे अगर हम जाएं तो बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसके 2-3 नाम हैं, जिसे आप 0 डिग्री ऑफ केल्विन स्केल भी कहते हो। इसका नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करता। इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले सारे गैसेस सीज हो जाते हैं, यहाँ वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इस टेम्परेचर पर कोई भी गैस नहीं रहता। कौन सा टेम्परेचर है माय डियर स्टूडेंट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है -273.15 सेंटीग्रेड, या -273 भी कह सकते हो। केल्विन में कितना है? केल्विन में ये 0 केल्विन है। और फारेनहाइट में कितना है? -459.6 फारेनहाइट। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, राउंड ऑफ करोगे तो -460 फारेनहाइट भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद चार्ल्स लॉ में ग्राफ कौन सा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आगे जाएं एवोगैड्रोस लॉ में, तो एवोगैड्रोस लॉ में हम बात करें, कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure contain same number of molecule or same number of moles। कि अगर वॉल्यूम आप डिफरेंट गैसेस का उठा रहे हो एसटीपी पर, उनके मोल भी सेम होंगे, उनका मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। H2CO2 हाइड्रोजन गैस, उसके बाद क्लोरीन गैस, उसके बाद SO2 गैस। इनका जो भी मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44, H2 2 ग्राम, Cl2 71, SO2 का कितना है? 64। इनका मास कितने के बराबर है? 22.4 dm³ के बराबर है। अगर वॉल्यूम की बात करें, माना इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम क्या रखेगा? सेम मोल या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनका जो भी मास डिफरेंट होगा, वॉल्यूम सेम और मॉलिक्यूल 6.02 10^23 सबके सेम। या इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल, इन सब का वॉल्यूम अगर सेम है 22.4 dm³, सब 1 मोल के बराबर है, सब 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स के बराबर है। दोबारा फ्रॉम बॉयल्स लॉ आप डिफाइन कैसे करोगे कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, आप कहोगे कि सर बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, आप कहोगे कि सर चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, आप कहोगे कि सर एवोगैड्रोस लॉ। आमतौर पर अब इनके 1 बाय 1 कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं। अगर आपके पास बुक ओपन है, टाइम डिसो कितना हो? 2 मिनट्स रहते हैं बेटा सेशन में। आप 34 पेज पर आ जाओ, बल्कि 35 पेज पर आ जाओ। एक पॉइंट आपको बताना है, आप लाइन टू लाइन खुद पढ़ोगे, नोट्स भी देखोगे। यहां पर एक इक्वेशन है, पी टोटल इज इक्वल टू PATM प्लस PH। डायग्राम के नीचे
पी टोटल माना टोटल प्रेशर, पी एटीएम माना प्रेशर इन एटीएम, पीएच ये सवाल आ चुका है कि पीएच स्टैंड्स फॉर, तो यहां पर पी माना प्रेशर, एच माना एक्सेसिव, तो पीएच माना एक्सेसिव प्रेशर। यूं भी सवाल आ चुका है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पीएच, क्या है? आप कहोगे कि सर ये बॉयल्स लॉ इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, टाइम खत्म है, दोबारा 2-3 मिनट के बाद मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो।